Good morning, students. Chapter number 8, Introduction to Trigonometry, is going on, and today I am here with examples of our NCERT book. So I request you all to take out your NCERT book and take out your rough notebook also with you. Whatever I am solving here, you should try yourself also at that time only. बाद में आप लोग करेंगे नहीं, इसलिए जो चीजें मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, अगर आप उसी टाइम पे रफ नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो आई थिंक आपके दिमाग में कुछ चीजें ज्यादा अच्छे से फील होंगी, ठीक है ना। तो अपनी एनसीईआरटी बुक लेके बैठिए प्लीज, और अपनी रफ नोटबुक लेके बैठिए। नाउ लुक एट दिस एग्जांपल नंबर 13. वी हैव टू प्रूव दैट sec a into 1 minus sin a into sec a plus tan a equals to 1. आपको प्रूव करना है इस LHS को RHS के इक्वल। As in our previous class also we had discussed that आपको कोई सी एक साइड थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड करके दे देंगे और दूसरी साइड बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगी, तो आपको इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है किस तरीके से इस कॉम्प्लिकेटेड साइड को हम सॉल्व करें टू गेट सिंप्लीफाइड साइड RHS, ठीक है ना। तो अब आपको देखना है कि अपनों को 1 के इक्वल प्रूव करना है, तो दिमाग में क्या आएगा, वही बात है कि मोस्टली बच्चे इस टॉपिक में कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि मैम कहीं तो हम किसी चीज को कैसे कन्वर्ट करते हैं, कहीं किसी और तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ 10 क्लास मैं आपको यही बोलूंगी कि आपको मैं कहा था सारे रेसिप्रोकल रिलेशनशिप और कोएफिशिएंट रिलेशनशिप याद रखना। जब 1 के इक्वल आ रहा है इट मींस आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सिंप्लीफाइड कर लो। सिंप्लीफाइड मतलब sin थीटा और cos थीटा की फॉर्म में लिखिए, क्योंकि 1 तब आएगा जब सब कुछ आपस में कट जाएगा, isn't it? तो इसका मतलब we have to simplify. This is sec a can be written as 1 upon cos a. 1 minus sin a तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म ही है। sec a again 1 upon cos a and tan a sin a upon cos a हम लिख सकते हैं, और फिर हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके देखते हैं आंसर आएगा ही, शायद सारी चीजें कटेंगी। सो लेट अस सॉल्व इट। हम एलएचएस सॉल्व करते हैं, चीजें आपके दिमाग में ऑटोमेटिक खुद आनी चाहिए। भाई 1 के इक्वल है तो ये नहीं कि कहीं आपको कुछ अलग से कंसेप्ट लगा दो, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 तब आएगा जब सारी चीजें आपस में कटेंगी। कटेंगी कब? जब हम इस एलएचएस को सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हियर व्हाट आई एम डूइंग इज sec a I have converted as 1 upon cos a because sec a is the reciprocal of cos a into 1 minus sin a, तो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, हम 1 minus sin a को कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसके रिगार्डिंग कोई फॉर्मूला अपने पास नहीं है। सो 1 minus sin a will remain as it is into sec a can be written as 1 upon cos a plus tan a can be written as sin a upon cos a. We are solving LHS, so please don't write RHS with it. इसके साथ equals to 1 नहीं लगाना है। हम सॉल्व कर रहे हैं कि क्या हम इसको 1 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं क्या, ठीक है। आपको डायरेक्टली दोनों को LHS और RHS को इक्वल एक साथ लेकर नहीं चलना है। अब सॉल्व कीजिए। इसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है तो 1 तो है ही, तो 1 minus sin a multiplied by 1 gives 1 minus sin a upon cos a into 1 cos a मल्टीप्लाई में यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हैं। कैन वी टेक एलसीएम? एलसीएम इज cos a, so cos a is LCM. Both have same denominator, so numerators will also be same. 1 plus sin a. अब चेक कीजिए, they are in multiplication, so numerator will be multiplied by numerator and denominator will be multiplied by denominator. अब देखिए क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करने पे। 1 minus sin a multiply 1 plus sin a आया कुछ नाम में a minus b into a plus b that is equal to a square minus b square. तो a minus b into a plus b is equal to a square minus b square. ये कंसेप्ट यहाँ काम आएगा अगर स्टेप में, तो आपने लगाया a square 1 square minus sin a whole square, a minus b a plus b a square minus b square upon cos a multiplied by cos a gives cos square a, तो ये आ गया cos square a। अब लगाइए 1 square is 1 minus sin a whole square is sin square a upon cos square a will remain as it is। अब बताइए do we have any identity for 1 minus sin square a? 1 minus sin square a is equal to cos square a। आइडेंटिटीज तो आपने याद कर ही ली होगी मोस्ट प्रोबेबली। चलिए तो 1 minus sin square a can be written as cos square a upon cos square a. It will be cancelled out which is equal to 1, और 1 क्या है वो RHS है, is equal to RHS. So LHS is equal to RHS, hence proof
रूट। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपने जो जो कन्वर्जन किए हैं, जो जो फॉर्मूला लगाए हैं, आपको ब्रैकेट में लिखना है। हमने क्या क्या कन्वर्ट किया, sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन cos a, सेकेंड अपन ने चेंज किया tan a इक्वल्स टू sin a अपॉन cos a। यहाँ सेकेंड को कन्वर्ट किया था, वो तो ऑलरेडी आपने लिख ही दिया एक बार। एक तो यहाँ पे ये आपने लिखे, यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, आपने लिख ही दिया। और लास्ट में यहाँ कन्वर्ट आपने किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। अब बताइए कहाँ मुश्किल है, सो सिंपल। आपको 1 के इक्वल लेके आया, तो कोई मैं फिर कोई एक ही चीज बोलूंगी 10 क्लास, इन क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई स्पेसिफाइड मेथड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना है आपको। भी मुझे ये लगा 1 के इक्वल लेके आना, दैट मींस सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपस में कट जाने चाहिए। तो हमने क्या किया, बिल्कुल सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin a और cos a की फॉर्म में कन्वर्ट किया। सॉल्व करते करते अपने आप सारी चीजें कट ही रही है। sec a 1 अपॉन cos a हो गया, ये ऑलरेडी सिंपलीफाइड फॉर्म में, कोई फॉर्मूला नहीं है, एज इट इज आ गया। sec a 1 अपॉन cos a आ गया, प्लस tan a sin a अपॉन cos a आ गया। अब इतना कन्वर्जन के बाद, इस कन्वर्जन के बाद, इस फर्स्ट स्टेप के बाद क्या है आगे, सिंपल चीजें वही अलजेब्रा जो आप करते आ रहे हैं, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। ये तो है नहीं कि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से मल्टीप्लाई करें तो कोई अलग ही फॉर्मूला लग रहा है, वो तो है ही नहीं। तो कंसेप्ट तो सेम ही काम में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 1 माइनस साइन a आ गया, cos से मल्टीप्लाई 1 किया तो cos a आ गया। यहाँ आपने एलसीएम लिया, वैसे ही सेम एलसीएम लिया जैसे हम अलजेब्रा में लेते हैं, cos से एलसीएम आ गया, यहाँ आ गया 1 प्लस साइन a। अब मल्टीप्लिकेशन में है तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। जैसे 1 माइनस साइन a इंटू 1 प्लस साइन a आया तो दिमाग में क्लिक किया कि यहाँ तो आइडेंटिटी बन रही है a माइनस b, a प्लस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर से वही अलजेब्रा काम में आ रहा है, तो 1 स्क्वायर माइनस साइन a होल स्क्वायर आ गया। डिनोमिनेटर में cos a इंटू cos a, cos स्क्वायर आ गया। 1 स्क्वायर इज 1 माइनस साइन a होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर a। 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर a। यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम आई है, वो आपने अप्लाई कर दी। अपन cos स्क्वायर आ ही रहा है, कट के आंसर आ गया 1। 1 क्या है, RHS है, तो LHS एंड RHS बोथ आर इक्वल, हेंस प्रूव्ड। फर्स्ट स्टेप में ट्रिग्नोमेट्रिक काम आई है कन्वर्जन में। उसके बाद पूरा अलजेब्रा, वही अलजेब्रा जो आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में अप्लाई करते हो, बिल्कुल सेम वही चीज काम आ रही है, बस यहाँ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अप्लाई किया। फिर लास्ट में जाके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी काम में आ रही है। तो आप देख रहे हैं कि कोई मुश्किल चीज नहीं है, कंसेप्ट तो वही है, बस हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अलजेब्रा का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। आगे हम एग्जांपल समझने। नाउ लुक एट एग्जांपल नंबर 14। प्रूव दैट cot a minus cos a upon cot a plus cos a equals to cosec a minus 1 upon cosec a plus 1। As I told you earlier also कि किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 तरीके भी हो सकते हैं, 3 तरीके भी हो सकते हैं, और कई क्वेश्चन ऐसे भी हैं जिसके लिए स्पेसिफाइड एक तरीका ही है, एक ही मेथड है। अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे 2 तरीके से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कई क्वेश्चंस में आपको RHS भी सॉल्व करना पड़ सकता है। RHS अगर बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं दिया गया तो आपको RHS भी सॉल्व करना पड़ सकता है, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो पहले LHS सॉल्व कर लिए सिंप्लीफाइड फॉर्म में, अपना आंसर आ गया बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में। और अगर वो RHS के इक्वल नहीं आ रहा तो इट मींस आपको RHS में भी वर्क करना पड़ सकता है, ठीक है। अब देखिए जरा, इसमें हमने क्या किया, LHS cot a minus cos a upon cot a plus cos a। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम cot a को लिख दें cos a upon sin a, कोशेंट रिलेशनशिप यहाँ पे काम आ रही है। हमने लिखा cot a as cos a upon sin a minus cos a will remain as it is upon, here also cot a can be replaced by cos a upon sin a plus cos a will remain as it is, ठीक है। अब इसके बाद 2 चीजें आ गई, किसी के दिमाग में तो ये आ गया कि क्यों ना cos a कॉमन निकाल लें, और किसी के दिमाग में cos a कॉमन निकालना नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज अगर मैं ये बोलूं कि मेरे दिमाग में cos a कॉमन लेना नहीं आया, मेरे दिमाग में आया क्यों ना यहाँ एलसीएम ले ले और यहाँ भी एलसीएम ले ले, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेते हैं। आपने एलसीएम लिया, एलसीएम आया sin, तो ये आया cos a into 1 cos a minus cos a into sin a cos a sin a, ठीक है। इन द सेम वे डिनोमिनेटर में यहाँ भी आपने एलसीएम लिया, sin a और 1 का एलसीएम कितना आया, sin a cos a into 1 cos a plus cos a into sin a
cos a sin a। अब क्या करते हैं, जब चार टर्म्स इस तरीके से आ जाए तो क्या होती है, ये वाली टर्म्स रेसिप्रोकल होके ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आती है। तो हमने क्या किया, सॉल्व किया इसको आगे, तो ये आया cos a माइनस cos a sin a अपॉन sin a मल्टीप्लाई बाय, ये आ गया रेसिप्रोकल के ऊपर तो साइन ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, अपॉन cos a प्लस cos a इंटू sin a आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब देखिए sin a and sin a will be cancelled out. Now can we take cos a common from numerator? Similarly cos a we can take common in denominator also. तो आपने न्यूमरेटर में से cos a कॉमन निकाला, what will remain inside 1 minus sin a अपॉन डिनोमिनेटर में से भी क्या कॉमन आ रहा है, cos a, so cos a is common, what will remain inside 1 plus sin a, cos a will be cancelled out and our simplified LHS is 1 minus sin a upon 1 plus sin a। बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म ये आ गई LHS की, बट अनलकीली इट इज नॉट इक्वल टू RHS, ये RHS के इक्वल नहीं आ रही। इट मींस वी हैव टू सॉल्व RHS आल्सो। ये अपना आ गया LHS, फिर हम आगे जा रहे हैं RHS में। RHS आप सॉल्व करोगे, कैन वी राइट cosec A as 1 upon sin A because cosec A is the reciprocal of sin A। एक चीज और 10 प्लस में साइड में फॉर्मूलाज भी लिख रही हूं, आपको ध्यान रखना है जिस स्टेप में जो आइडेंटिटी आपने अप्लाई करी है दैट यू हैव टू राइट। ओके, तो यहां देखिए मैंने लिखा cosec A को कन्वर्ट किया 1 upon sin A minus 1। in the same way in denominator also cosec A can be replaced by 1 upon sin A plus 1। same step, take LCM, LCM लीजिए, LCM is sin A, so what will remain here, 1 minus sin A into 1 sin A upon, here also take LCM sin A, तो आ गया 1 plus sin A into 1 sin A। वही सेम रेसिप्रोकल करके ऊपर भेजोगे तो ये sin A से sin A कट जाएगा, क्या मिला आप लोगों को 1 minus sin A upon 1 plus sin A which is equal to LHS। अब ये फिलहाल तो RHS है, लेकिन now we will write LHS equals to RHS, hence proved। तो कर सकते हैं इस तरीके से आराम से, आपने चेंज किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, साइन और कॉस में सॉल्व करके दोनों ही इक्वल आ रही है साइड। तो यहाँ वो कंसेप्ट काम में आया है जहाँ आपको LHS और RHS दोनों सॉल्व करने हैं। लेकिन इसका एक छोटा तरीका भी है, वो अलग बात है कि आपके दिमाग में यहाँ क्लिक करता है नहीं करता। अब मान लीजिए फर्स्ट स्टेप के बाद, अब ये मेथड देखो कितना छोटा हो गया, इसमें डायरेक्टली LHS सॉल्व करने से ही RHS आ गया, ठीक है। अब मेरे दिमाग में यही आ गया, कैन वी टेक cos A कॉमन, कॉमन आ रहा है, हम कॉमन निकाल सकते हैं डायरेक्टली, एंड इन द सेम वे हियर आल्सो cos A इज कॉमन, हमने cos A कॉमन निकाल लिया यहाँ पे। तो देखिए फ्रॉम न्यूमरेटर वी हैव टेकन cos A कॉमन, देन व्हाट विल रिमेन इनसाइड 1 अपॉन sin A minus 1। in the same way from denominator also cos A is common, तो cos A कॉमन निकालने के साथ ही मेरे पास ब्रैकेट में आया 1 minus sin A plus 1, it will be cancelled out। now 1 upon sin A, sin A का रेसिप्रोकल क्या होता है, cosec A, so directly we can write cosec A minus 1 upon 1 upon sin A can be written as again cosec A, तो ये आ गया cosec A plus 1 which is directly equal to RHS। तो यहाँ आपको RHS आगे सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, तो ये आपको वही बात है, दिमाग की बात है, किसी के दिमाग में ये चीज आ गई डायरेक्टली उसने सॉल्व कर लिया, इतना किया तब भी पूरे 3 मार्क्स या 4 मार्क्स जितने का भी क्वेश्चन है आपको मार्क्स मिलेंगे, और अगर पूरा किया तब भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। टाइम इसमें कम लगा तो थोड़ा सा, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग है आपके पास, बस यूज करना है बेटा आप लोगों को। आई बात समझ में? ओके, अब आगे देखिए 10th क्लास, जो अपना एग्जांपल 15 है वो थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 15 और अपनी एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन का 5th पार्ट, बोथ आर ऑफ सेम कंसेप्ट, तो दैट विल डिस्कस एट लास्ट, ठीक है, वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट है। एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5th फर्स्ट पार्ट वी आर सॉल्विंग हियर,
प्रूव दैट cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ आपके दिमाग में क्या क्लिक किया? एलएचएस में दिया हुआ है cosec थीटा और cot थीटा, cosec और cot की फॉर्म में, और यहाँ आ रहा है cos थीटा की फॉर्म में। दैट मींस हमें एलएचएस को सिंपलीफाई करना है, वही सेम कंसेप्ट। तो इन एलएचएस व्हाट वी डिड, cosec थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sin थीटा माइनस cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप इज ओवर, समझ में आया? डिनोमिनेटर इज सेम, सो कैन वी टेक एलसीएम? एलसीएम इज sin थीटा। न्यूमरेटर में क्या आएगा? 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। अब यहाँ एक चीज आपको समझनी है 10th क्लास। आप देखिए, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड, तो आपको जो वर्क करना है, किसी भी साइड में आप वर्क कर रहे हैं, एलएचएस में या आरएचएस में, आपको वर्क करना होता है अकॉर्डिंग टू द अदर साइड। जैसे मैं एलएचएस सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे ये देखना है कि आरएचएस में हमें क्या चीज चाहिए, और जो चीज नहीं चाहिए उसको एनी हाउ अपने को मॉडिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जैसे कि आपने देखा कि न्यूमरेटर में 1 माइनस cos थीटा आ रहा है, तो 1 माइनस cos थीटा यहाँ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ स्क्वायर में आ गया। स्क्वायर में आ गया मतलब कि 1 माइनस cos थीटा इज कमिंग ट्वाइस, ये चीज दो बार आ रही है। अपने को यहाँ एक बार ही चाहिए। जब एक बार चाहिए दैट मींस इसको अपने को चेंज नहीं करना है। अब कई बच्चों के दिमाग में आया होगा कि हम a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दें। नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? बिकॉज 1 माइनस cos थीटा ऑलरेडी यहाँ अपने को चाहिए, जो यहाँ भी आ गया। तो इसमें यहाँ पे अगला कंसेप्ट ये आएगा कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर अलग अलग लिख लूँ। मतलब कि मैंने इसको लिखा 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर अलग किया, और sin थीटा का स्क्वायर यानी कि sin स्क्वायर थीटा अलग किया। आई बात समझ? इसका स्क्वायर अलग किया, इसका स्क्वायर अलग किया। अलग क्यों किया? अलग इसलिए किया बिकॉज आपको जो प्रूव करना है उसमें न्यूमरेटर में 1 माइनस cos थीटा की रिक्वायरमेंट है, वो यहाँ ऑलरेडी आ गया। दो बार आ गया, इट मींस एक बार कहीं ना कहीं से कटेगा। अब डिनोमिनेटर पे आओ, डिनोमिनेटर में आ गया sin स्क्वायर थीटा, लेकिन हमें तो sin स्क्वायर थीटा की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, हमें रिक्वायरमेंट है 1 प्लस cos थीटा की। तो ध्यान है आपको कि क्या हम sin स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एग्जैक्टली 10th क्लास वही सेम कंसेप्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई हो रही है। तो 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर, न्यूमरेटर विल रिमेन एज इट इज, और डिनोमिनेटर में आपने फॉर्मूला लगाया sin स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ब्रैकेट में रीजन देंगे आप कि sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। आई बात समझ में? अब देखिए, मूविंग अहेड 1 माइनस cos थीटा होल स्क्वायर मतलब कि इट इज कमिंग ट्वाइस, तो मैंने इसको ऐसे लिखा 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस cos थीटा। देख सकते हैं ना भाई, a प्लस बी होल स्क्वायर को आपने लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डिमांड, मुझे क्वेश्चन में डिमांड के अकॉर्डिंग मुझे लिखना था a प्लस बी इंटू a प्लस बी। कहाँ दिक्कत है? इसको आपने ऐसे लिख दिया या ऐसे लिख दिया। मुझे क्वेश्चन में ऐसा चाहिए था तो मैंने ऐसे लिख दिया, a प्लस बी हो या a माइनस बी हो, उसको एक ही बात है, तो मैंने इसको दो बार लिख दिया बिकॉज इट वाज कमिंग ट्वाइस देयर अपॉन। अब डिनोमिनेटर में देखिए क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है? अभी मैं बोला हाँ मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, वो तो आपने कन्वर्ट किया ही है, ठीक है, और sin हमें चाहिए भी नहीं। तो यहाँ देखिए कैन बी राइट इट एज 1 होल स्क्वायर, कैन वी गेट फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b, यानी कि 1 माइनस cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस cos थीटा। ब्रैकेट में आप रीजन देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b इनटू a प्लस b, एंड दैट्स ऑल। कट गया। सेम टर्म्स है 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा क्या बचा? 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। चेक कर लीजिए क्या RHS सेम आ रहा है? बिल्कुल सेम आ रहा है 10th क्लास, व्हिच इज इक्वल टू RHS। सो LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो कितने सिंपल क्वेश्चंस है ना? आप लोग में वैसे बोलते सारे क्वेश्चंस ले, लेकिन वाकई में सिंपल क्वेश्चंस है। अगर आपको सारे के सारे रिलेशन याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद है, और थोड़ा सा दिमाग बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, ये नहीं कि इधर भी जा रहे हैं, उधर घूम गए, फिर उधर घूम गए, उधर घूम के वापस वहां पहुंच गए। जब पहुंचना वही है
तो सीधा जाओ, घूम फिर के नहीं जाना है। अब एक बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपको दे रही हूँ जो आप अपने आप ट्राई करेंगे। राइट डाउन, प्रूव दैट sec theta minus tan theta whole square is equal to 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम टू सेम, बस कन्वर्जन का ध्यान रखना, सॉल्व करना, सारे स्टेप सेम हैं। प्लीज गो थ्रू इट एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल प्रोसीड फर्दर। तो जितने भी एग्जांपल्स और क्वेश्चन अपने आज किए हैं उनको वापस से देखना, और एक्सरसाइज 8.4 का कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ ये अपने से हो जाएगा तो वो प्लीज ट्राई करना।